हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि पीसीएस तो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, 7 दिसंबर तक के लिए अभी फिलहाल। इस बीच में हमने बात की थी कि अगर पोस्टपोनमेंट होता है तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो फॉर द मंथ ऑफ एटलीस्ट द स्टार्ट ऑफ नवंबर, अप टिल द स्टार्ट ऑफ नवंबर आपको करना चाहिए अभी मेंस का प्रिपरेशन। और मेंस का प्रिपरेशन जो है वो उसका तरीका अलग होता है। उसमें सिर्फ रीडिंग नहीं होता है, उसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। जैसे आप पीसीएस के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सिमिलरली मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी की हमने बात कर रखी है अपने पहले वीडियोस में। अब हम क्या करेंगे, रेगुलरली वी विल कम अप विथ पीवाईक्यूज और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि आप क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में आपको करना। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। सबसे पहले अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने सारा चीज पढ़ ली है। ठीक है, सब कुछ आपको आता है। आपको सारे आर्टिकल सपोज याद है, पॉलिटी में आपको सारे डायग्राम से याद है, आपको डेफिनेशन से याद है ना, आपने रटा हुआ है एज फार एज सॉल्विंग एमसीक्यू प्रैक्टिस इज कंसर्न। पर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं किया, आपने अगर डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, ज्योग्राफी के आंसर्स की बात करूं, अगर आपने मैप प्रैक्टिस नहीं किया, आपको मैप बनाना ही नहीं आता है, वर्ल्ड मैप बनाना, आपको इंडिया का मैप ही नहीं बनाना आता है, एटलीस्ट स्कीमेटिक मैप, तो आपका आंसर बहुत प्लेन होगा। आप एग्जाम्पल्स वहां पर याद करने के लिए आपका पेन रुकेगा। इसे पहले से प्रैक्टिस करके रखना है, पहले से स्ट्रक्चर बना के रखना है। नहीं तो आप क्वेश्चंस देखो, अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, ये सारे के सारे पी बाई क्यूज है, अलग अलग ईयर्स में आए हुए। जैसे 2015 में ये क्वेश्चन है, टुडे वी विल डिस्कस द थीम ऑफ दीज क्वेश्चंस। कहां से आ रहा है बार बार क्वेश्चन, है ना। 2015 में आप देखो, 2018 में देखो, 2020 में देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल क्वेश्चन है। सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करो, चाहे मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स 100 वर्ड्स के लिए जो आया है उसकी बात करो, चाहे आप लैंडस्लाइड्स, वाई हिमालयस और हाई माउंटेन्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ये भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है प्लेट टेक्टोनिक से। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग इज आल्सो रिलेटेड टू प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, ये मेंटल वाला हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, लेयरिंग से रिलेटेड, डेंसिटी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाएगा, बट बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली लिंक टू प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जब आपने प्लेट टेक्टोनिक्स देख लिया है, प्लेट टेक्टोनिक्स से बार बार अगर क्वेश्चन आ रहा है तो साथ में आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी देख लेना है, साथ में आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी देख लेना है। देख लेने का मतलब क्या है कि आंसर का स्ट्रक्चर बना के रख लेना है, क्या उसमें डायग्राम्स आएंगे वो बना के रख लेना है। क्योंकि आप अगर उस टाइम पे प्रैक्टिस करने की सोचोगे या डायरेक्ट एग्जाम हॉल में मैं डायग्राम बनाऊंगा ये सोचोगे, इट वोंट हैपन। या तो बिना डायग्राम बनाए आओगे, प्लेन एकदम आंसर लिख के स्टार्ट टू एंड, या फिर आप क्या करके आ रहे हो, आप जस्ट मेंशन करके आ रहे हो कि हाँ भाई ये प्लेट टेक्टोनिक्स। वहीं पर एक कोई दूसरा बंदा जो डायग्राम भी बना रहा है, जो मैप भी बना रहा है, जो एग्जांपल्स भी कोट कर रहा है पर्टिकुलर लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंड आउट कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड एज फार एज मेंस आंसर राइटिंग इज कंसर्न। और इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। जितने भी आप टॉपर्स देख रहे हो, ठीक है, हमारे यहाँ से लास्ट सारे पंजाब पीसीएस जितने भी हुए हैं 2014, 15, 18, 20 टॉपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। इनका सबका स्ट्रेटेजी क्या था, स्ट्रेटेजी में क्लैरिटी था कि जब पीसीएस के प्रीलिम्स का तैयारी करना है आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, जब मेंस का तैयारी करना है मेंस की तैयारी करोगे। और मेंस की तैयारी का मतलब ओनली रीडिंग नहीं है, वहां पर आंसर राइटिंग एस्पेक्ट भी है। मैं एक काम करूंगा, अगर सपोज आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं काम करता हूँ, एक 400 वर्ड्स का एक पीपीटी ले आता हूँ। ठीक है, एक आंसर का सॉल्यूशन ले आता हूँ और उसको यहाँ पर डिक्टेट करवा देता हूँ। आपको लगेगा आपका आंसर राइटिंग हो गया। एग्जाम हॉल में कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, यू वोंट बी एबल टू डू इट अनटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर दैट आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होना है, आपको आंसर में पॉइंट कैसे जनरेट करना है, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जनरेशन कैसे होगा, इंटरलिंकेजेस ऑफ टॉपिक कैसे होगा। सपोज आपको ज्योग्राफी के टॉपिक को डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक करना है, आपको ज्योग्राफी के टॉपिक को एनवायरमेंट से लिंक करना है, कैसे होगा वो। दैट विल बी पॉसिबल थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो डेली चलना है अभी टिल दिवाली, एंड ऑफ दिवाली या एंड ऑफ अक्टूबर। यू हैव टू डू डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि उसके बाद फिर प्री मोड में आ जाएंगे 1 महीने के लिए, है ना, अगर अभी पोस्टपोनमेंट नहीं होता है तो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी व्हाट कैन वी राइट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है, कभी भी प्लेट टेक्टोनिक से आता है अगर क्वेश्चन,
आपको प्लेट टेक्टोनिक का सबसे पहले बेसिक इंट्रो आपको लिखना है। अब कोई एक, अगर मॉडल आंसर देखोगे, मॉडल आंसर में ये बोला होता है कि आप ऐसे इसमें से एक डेफिनेशन लिख लो, कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है ना, कि आप यही लिख के आओगे तो दिस इज द बेस्ट इंट्रो, इसके अलावा आपको बाकी इंट्रो में मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप लिखोगे क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहां पर देखो, व्हाट इज स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड व्हाई डज इट हैव दैट नेम। ये 2015 का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन 2025 में आता, और अगर रादर देन व्हाट इज स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर से स्टार्ट करने की जगह आप स्टार्ट करते रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट कैसे स्टार्ट करोगे आप, कि भाई कामचटका पेनिनसुला में अर्थक्वेक आया रशिया में, ठीक है, इसके चलते सुनामी आ गया यहीं पर, इसके चलते वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, क्राश्निनिको वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हो गया। आपने इसका मतलब क्या किया, सारा का सारा एस्पेक्ट जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास हो रहा है उसमें इंट्रोडक्शन में ही आपने बता दिया, आई नो दी कॉन्टेक्स्ट व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इन 2025। ऐसे आपका इंट्रो चेंज हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डायरेक्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर लिख के आएगा तो गलत होगा, वो भी सही है। पर रिसेंट एग्जांपल्स आप एकदम स्टार्ट में ही दे रहे हो, सीधा सिक्सर से स्टार्ट कर रहे हो, वो वाला सिनेरियो है आपका, ठीक है। तो आपको ये इंटरलिंकेजेस ध्यान में रखने हैं कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और वो अगर इंट्रो में आ जाता है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ आ जाता है, ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी प्लेट टेक्टोनिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ट्राई टू लिंक इट विद वॉल्केनिक इरप्शन, रिसेंट जो हुए होंगे, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, ये बेसिक जियोफिजिकल फिनोमिनन से आप पहले, सबसे पहले इसको लिंक करने की कोशिश करो इंट्रो को, ठीक है। एक एग्जांपल हमने अभी देख लिया, ठीक है, क्राश्निनिकोव वोल्केनो इन कामचटका पेनिनसुला, अर्थक्वेक 8.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था रिक्टर स्केल में, ठीक है। उसके चलते सी ऑफ ओखोस के आसपास आपको सुनामी भी दिखाई दी है, आप वहीं से स्टार्ट कर दिए डायरेक्ट। अगर फिर से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हाउ इट इज लिंक्ड टू डिफरेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन, सबसे पहले हमने वहां पर वो स्टार्ट कर दिया। सेकंड एस्पेक्ट, ये इंट्रो में लिखने के बाद अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं डायरेक्टली डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है भाई, आप डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर दो, दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग, दिस इज आल्सो नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्यूट वाले सिनेरियो में कभी भी नहीं रहना कि सर ये लिख के आऊंगा तभी मार्क्स मिलेगा, दूसरा लिख के आऊंगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस के एस्पेक्ट में क्या सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है कि आप कैसे क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर रहे हो, वो मैटर करता है ना। एब्सोल्यूट करेक्टनेस प्रीलिम्स वाला हिसाब किताब नहीं चल रहा है यहाँ पर, आंसर बेटर दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख के आ रहे हो, दैट इज आल्सो गुड। फिर उसमें क्या करना है, अगर डेफिनेशन लिख के आए तो इस एग्जांपल को हम कहीं ना कहीं बॉडी में यूज कर लेंगे, है ना, ये करेंगे हम। अब जब बॉडी का बात आ रहा है, आपके आंसर्स का बॉडी का बात आ रहा है, अगर सपोज 200 वर्ड का आपका क्वेश्चन है, डिवोट 20 वर्ड्स 20 वर्ड्स फॉर इंट्रो, 10% आप जो है इंट्रो में डिवोट कर दो। एक सेंटेंस का इंट्रो लिखना है, 1 से 2 सेंटेंस, मैक्सिमम 2 सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ इंट्रो में ही नहीं लिख देना है, सब कुछ जो पता है वो इंट्रो में नहीं लिखना है, वो बॉडी के लिए बचा के रखना है, ठीक है। अब बॉडी में क्या आएगा, अगर मान लो प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अगर बेसिक क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक्स के आसपास घूम रहा है, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्री आप मेंशन कर दो, ठीक है। एक है कि आप एनलिस्ट कर रहे हो, दूसरा चीज क्या है कि आप यहाँ पर आप दिखा रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्री आप मेंशन कर दो और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आप मेंशन कर दो। यहाँ पर आप, कई लोग ये कोशिश करते हैं कि इसी को कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ऐसा बाउंड्री लिखने का कोशिश करते हैं, वो भी लिख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये ज्यादा बेटर टर्म होता है कि आप बाउंड्री का जब डेफिनेशन दे रहे हो तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नेचर को आप बता रहे हो। इसी के नीचे अगर आपने डायग्राम बना दिया, अब यहां पर होता है जो गेम है प्रैक्टिस का, कि आप यहीं पर अगर डायग्राम प्रैक्टिस करते हो दैट विल बी बेनिफिशियल, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो बनेगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा पहले तो मेरे पास वर्ड्स इतने हैं, मैं इतने वर्ड्स लिखूंगा, इतने एग्जांपल्स है, ये सब करके आ जाऊंगा। और जो बच्चा पहले से प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ क्या होगा, वो कन्वर्जेंट बाउंड्री दिखाएगा कि ये लो भाई आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस अगर हो रहा है, फर्दर इसको अगर सब डिवाइड कर देते हैं, है ना, कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, तो सब डिवीजन करके फिर उसके बाद कोई बच्चा होगा जो बना के आएगा इस टाइप का बाउंड्री, इस टाइप का डायग्राम। छोटा सा लाइन डायग्राम है बट इट विल मेक ह्यूज इंपैक्ट।
सिमिलरली यहाँ पर भी छोटा सा लाइन डायग्राम होगा, ह्यूज इंपैक्ट होगा। ट्रांसफॉर्म के नीचे भी डायग्राम होगा, ह्यूज इंपैक्ट होगा। उसके बाद लिखो जितने एग्जांपल लिखने हैं आपको, जिस टाइप का लैंड फॉर्म्स लिखना है आप लिख के आ सकते हो यहाँ पर कि कन्वर्जन बाउंड्री पे किस किस टाइप के लैंड फॉर्म बन रहे हैं। अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो अलग टाइप का लैंड फॉर्म बनेगा, ओशनिक ओशनिक प्लेट है कन्वर्जन से तो अलग टाइप का लैंड फॉर्म बनेगा। एक जगह सबडक्शन होगा, दूसरी जगह फोल्डिंग होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेगा। तो ये चीज कब क्लैरिटी आएगा, व्हेन यू आर थॉरो विद द टॉपिक। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्री छूट रहा है, जब मेंस का आप आंसर लिख रहे हो ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने ये कर दिया बॉडी वाले पार्ट में, अब इसको एक एक करके आपने इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। सब हेडिंग फिर से यूज कर लो यहाँ पर। सब हेडिंग कैसे यूज किया, फर्स्ट में आपने मान लो कन्वर्जन बाउंड्री का एक सब हेडिंग लिखा या पॉइंटर लिखे। सब हेडिंग फिर से अगर नहीं लिखना है आपने पॉइंटर लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया 3-4 लाइन में, एग्जाम्पल लिख दिया। हमारे यहाँ जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालय, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल की बात करें तो, ओशनिक कॉन्टिनेंटल की बात करें तो फोल्ड माउंटेन्स, एंडीज, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे ही करके फिर आप सेकंड लिख दोगे। एंड वन थिंग व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट आंसर। इसमें ये नहीं देखना है कि सर मटेरियल कहाँ है, ठीक है। मटेरियल आपके पास इतना है कि मटेरियल कलेक्टर मत बन, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। until unless you start writing in this format, गेन नहीं होना है ना। क्लियर रखो इस बात को कि गेन नहीं होगा। आप कितने भी लेक्चर देख लोगे, ऑन पेपर बहुत बढ़िया है, ऑन वीडियो बहुत बढ़िया है, until unless you write this in your sheet, it won't make any difference। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहला चीज ये है। मैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको कैसे एनहांस करना है, आपने जो पढ़ाई कर रखा है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। दिस इज हाउ वी विल डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन द क्लासेस, ठीक है। जो हमारा मेंस का जो कोर्स चल रहा है उसमें भी हम यही कर रहे हैं, ठीक है, कि आप पॉइंट्स जनरेट करो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बेसिक होंगे एकदम, है ना, जैसे ये प्लेट टेक्टोनिक्स एकदम बेसिक पार्ट है ज्योग्राफी का, लेकिन कई ऐसे टॉपिक्स है जहां पर कोई आइडिया नहीं है। सपोज कि आपको लिंक करना है एनर्जी सिक्योरिटी को डिप्लोमेसी से। अगर सपोज जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में आया था कि एनर्जी सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू डिप्लोमेसी इन मिडिल ईस्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो अगर इसको हमको लिंक करना है वेस्ट एशिया वाले जो पार्ट को, वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी को अगर लिंक करना है, तो आपको दोनों पॉइंट्स जनरेट करना आना चाहिए। कहाँ पर रुकना है, किस एस्पेक्ट से ये पूछा है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, किस पेपर में पूछा है, वो वेरिएशन लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स। until unless you are not writing answers you will not be able to comprehend this। क्लियर है फंडा। फिर आप लिख के आ जाओगे, कहानी आपको लगेगा मैंने तो लिख दिया, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। क्यों मिलेगा आपको मार्क्स, जब तक आपका प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है। आप एक चीज सोचो, एक तरफ एक बच्चा है जो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा 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 प्लेट टेक्टोनिक्स लिख के आ गया, ठीक है, उसको आता है नो डाउट। एक तरफ एक बच्चा है कैंडिडेट 2 जो ये लिखा सबसे पहले इंट्रो, एक सब हेडिंग बना दिया बढ़िया सा, एक साइड में डायग्राम बना दिया, फिर लिख रहा है उसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन। आप खुद ही बता दो किसको ज्यादा मार्क्स दोगे, दोनों सेम ही चीज लिख रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन एनहांस्ड है, इसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, नेचुरल है ये। अगर आपको लग रहा है कि इसको मिलेगा ना, कैंडिडेट 2, ठीक है। वही चीज का प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग, उसी चीज का प्रैक्टिस है, ये बार बार करना है। अब इसमें अगर मान लो डायग्राम की मैं बात करूं, डायग्राम प्रैक्टिस करना है आपको, कैसे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे आप बोलोगे, ठीक है, ठीक है सर देख लेंगे एक बढ़िया सा डायग्राम, ये डायग्राम देख लिया मैंने, इसको बना दूंगा मैं एग्जाम हॉल में। एक होता है कि इतना डिस्क्रिप्टिव डायग्राम, और एक होता है लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन विच यू हैव टू यूज इन 10 सेकेंड्स। ये आपको 10 सेकेंड्स में बनाना है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जैसे वो मेंटल वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको मेंटल यहाँ पर अगर फोकस करना है, यू विल राइट 2900 मीटर्स आपका मेंटल है, इसका फर्दर बाइफर्केशन अगर लिखोगे एस्थेनोस्फीयर है, आउटर आउटर मेंटल है, इनर मेंटल है, ठीक है, इनर आउटर मेंटल है, फर्दर सब डिविजन। यहाँ पर आपको मोर डिसकंटिन्यूटी लिखना है वो लिख दो, यहाँ पर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेशन लिखना है वो लिख दो, बस इतना ही लिख के आओ, जो पूछा है उसके आसपास से लिख के। पूरा डायग्राम बनाने जाओगे हो गया खत्म, टाइम इसी में निकल जाना है ड्राइंग में, ठीक है। लाइन डायग्राम अगेन जो हम देख रहे हैं प्लेट बाउंड्रीज का, एक है आप इस टाइप का ड्राइंग बनाने की कोशिश करोगे, दूसरा है आप लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे। लाइन डायग्राम फटाक से बनेगा, आपको रिप्रेजेंटेशन करना है बस। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज फार एज आंसर राइटिंग इज कंसर्न्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब इसके बाद एक बढ़िया सा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक का कंक्लूजन क्या है, इट इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस,
We can describe different types of landforms on the basis of the plate movements. This is the best theory which we have at present, which at least explains the cause of the movement of the plates. इस फॉर्मेट में आप एक्सप्लेन कर दो इसको, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है आंसर राइटिंग का होना चाहिए कभी भी। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग व्हेन आई से एज फार एज मेंस कोर्स इज कंसर्न। मैं आपको जैसे एक एस्पेक्ट दिखाता हूँ मेंस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जब आप ये कोर्स देखते हो, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा मॉड्यूल चल रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे पोस्टपोनमेंट होता है उस हिसाब से हमें ये रीस्टार्ट करना पड़ता है। अभी फर्दर पोस्टपोनमेंट हुआ है, फिर से हो रहा है। इसमें हम करते क्या है बेसिकली कि आपके डिफरेंट क्लासेस जो होंगे, जस्ट अ सेकेंड, वो किस फॉर्मेट में होंगे वो पहले से डिफाइंड है। आपके हिस्ट्री के क्लासेस कितने होंगे, आपके इकोनॉमी के क्लासेस कितने होंगे, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्लासेस जैसे ऑलरेडी हो चुके हैं, फर्दर होंगे ये कितने होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लासेस, इंडिया एंड द वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्लासेस जो अभी होने हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी अभी होना है, सोशल इश्यूज अभी होना है, ये अभी चल रहा है ये फॉर्मेट। सो इन दिस फॉर्मेट इन एवरी क्लास वी आर डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम हर क्लास में यही कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो बैठे हुए जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं कि आप पॉइंट्स जनरेट करो इन द क्लास इटसेल्फ। अनटिल एंड अनलेस यू डू दिस एक्सरसाइज, आप पॉइंट जनरेशन नहीं करोगे, इश्यूज क्रिएट होंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग जनरेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग प्रैक्टिस। सो फॉर दैट वी विल कम अप विथ different questions, how to break the questions, उसका एक brief every day we will try to bring in YouTube, ठीक है, different topics के point of view से। For example, I will bring the questions related to geography, environment and science and tech, ठीक है। ये जो मेजर टॉपिक्स है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल ब्रिंग दोस क्वेश्चंस, और उसको मैं ब्रेक करना आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो डिफरेंट करंट अफेयर्स से, और कैसे एक आंसर लिख सकते हो। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज डोंट फॉलो एनी मॉडल आंसर। पहले थोड़ा सा खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो जो आप लोग जो पढ़ चुके हो उसको, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डाल के और उसका आंसर देख के और ये करेक्ट आंसर है ये करना। डोंट डू दैट, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास चैट जीपीटी नहीं होगा, आपको खुद ब्रेक करना होगा उस चीज को, है ना। वो करना चालू करो अभी, दिस इज द राइट टाइम। फिर उसके बाद प्रीलिम्स मोड में लग जाएंगे 1 महीने बाद, ठीक है। तो वेट फॉर टुमारोज वीडियो।